अमर रहे, अमर रहे। बुजुर्ग और शहर से, गांव से, अलग अलग जगह से यहाँ जो पहुँचे आज इस दिन, जिस दिन आज से ठीक 2 साल पहले पुलवामा में हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए, देश के ऊपर उन्होंने जान कुर्बान की, तो उनकी याद में आज ये यहाँ पर एक कैंडल मार्च का राष्ट्रीय हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसका आह्वान था कि पूरे देश में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में कैंडल मार्च करना है। तो उसी आयोजन के लिए, उसी आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए फतेहाबाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, तहसील कमेटी की ओर से मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप पहुँचे हैं। तो इस मौके पर मेरे दो साथी सह संयोजक रविंद्र हिजरावा और कल्याण और अपने सुरेश ढाणी को बाहु जाके यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र हिजरावा जी से अपील करूँगा इस मौके को उसके बाद हम कैंडल मार्च शुरू करेंगे। 2, 3, 4 हमारे वक्ता है वो अपनी बातचीत रखेंगे इस मौके पर। प्यारे जिला वासियों, फतेहाबाद तो आए हुए पिंडा तो किसान, शहर तो मजदूर, हर एक वर्ग का आदमी जो इस अज का कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम रखे गए तो इकट्ठे होकर एक श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने वास्ते मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद हाँ कि संयुक्त मोर्चे की जो काल है उस काल का संयोग करने वास्ते आप इकट्ठे हुए हैं और अज आप एक कॉल के हिसाब नाल ही आप एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तुहाडा ते होण दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडल संयुक्त मोर्चा मंडल अध्यक्ष वालों तुहाडा जी आया आखदा और बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और साथी हमारे राजेश काजला भारतीय किसान यूनियन से यहाँ हैं, संदीप काजला भी आए। सभी भाइयों को राम राम। ये संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो सबसे कॉल आई है कि आज इस दिन जो हमें भाइयों को श्रद्धांजलि देनी है, इसके लिए आज जो प्रोग्राम रखे जो भाई पहुँचे यहाँ पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूरे गाड़ी कोबा से तेज बोल रहा जी। मेरे उपमंडल के जो अधिकारी हैं उनके साथ में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमें बड़े दुख के साथ यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है क्योंकि आज के दिन 2 साल पहले हमारे जो 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हो गए थे उनकी याद के अंदर आज उनका 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमारे जो दिल्ली के अंदर हमारा आंदोलन चल रहा है किसानों का और हमारी जो जत्थेबंदियाँ वहाँ पर बैठी हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने सभी संगठनों ने 250-550 संगठन जो देश के हैं सारे इकट्ठे वहाँ पर। तो उन्होंने संयुक्त मोर्चे से उन्होंने ये विचार विमर्श किया कि जो 2 साल पहले हमारे जो शहीद हुए जवान, किसी माता के गोद उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के पिताजी चले गए, तो उन्होंने सभी ने ये संगठन और विचार विमर्श किया क्यों न हम आज के दिन हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो शाम को जो कैंडल मार्च है वो हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी संयुक्त मोर्चा फतेहाबाद की जो कमेटी है उसके अंदर सारे संगठन शामिल हैं। तो वो सारे संगठनों ने विचार विमर्श करके ना और ये दिन निश्चित किया है। आज का दिन वैसे एक्चुअल में है ये 14 फरवरी जो है आज दिन हमारे शहीद हुए थे। तो सारे साथी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और कुछ ही देर के अंदर सारे जिले के जो यहाँ पहुँचेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम फतेहाबाद से यहाँ से लालबत्ती चौक चलेंगे, लालबत्ती चौक से होते हुए जवाहर चौक और भीमा बस्ती होते हम वापसी यहीं पर आकर के अपना जो है प्रोग्राम वो समाप्त करके और शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं इतना कह रहा हूँ, धन्यवाद। जय भारत। यहाँ आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो ये कैंडल मार्च है उन शहीदों के प्रति 42 जो शहीद अपने पुलवामा के अंदर हुए उसके ऊपर संयुक्त मोर्चा की ओर से जो कॉल है उन्होंने ये निर्णय किया भी यहाँ पूरे देश के अंदर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि उन शहीदों के नाम पर जो सरकार बनी या जो वोट लेके वो तो उनको भूल गए।
लेकिन आज इस किसान उनको याद करेंगे। जय जवान और जय किसान के नारे को चित्कार करते हुए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसके अंदर सभी शहर के साथियों से और जो अन्य साथी उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इसके अंदर शामिल होकर के अपने उनको 2 श्रद्धा के सुमन भेंट करें, सभी जो शहीद हुए थे उनको। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय जवान जय किसान। अपना अपील करूँगा भारतीय किसान अपना किसान सभा की ओर से, अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मलकीत सिंह मुझे मैं सभी भाइयों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं जो हमारी रक्षा करते हुए देश के अपनी जनता के पीछे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मैं खुद फौजी होने के नाते पुलवामा नूं कम से कम 9 बार 9 साल कश्मीर च रहिंदे होए 35 बार क्रॉस कर चुकिया हाँ। जब भी ये पुलवामा की गलबात होंदी है तो मेरी अंदरूनी निगाह उस जगह पर पहुँच जाती है। शहीद बहुत दुनिया होंदी है पर जो फौजी शहीद होए ने वो हमारी रक्षा करते हुए शहीद होए ने, इसलिए उन्होंने याद करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा याद उन्हें भी कर लेना जो लौट के घर नहीं आए। उनकी चाहे कोई बैसाखी होवे, चाहे होली होवे, चाहे दशहरा होवे, चाहे दिवाली होवे, सब मोर्चों के ऊपर मनाई जाती है। उन्होंने हमारे लिए रक्षा करते शहीद हो गए। हमारा फ़र्ज बनता कि उनकी याद में हम कुछ ना कुछ याद ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। मैं अपील करूँगा लायंस एसोसिएशन से एडवोकेट देवीलाल सिंह। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का ये जो कैंडल मार्च रखा है, ये मोदी की जो सरकार है उसके मुंह पर एक ऐसी चपेड़ है कि मोदी की सरकार ने इन शहीदों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और उस वक्त जो है मोदी सरकार की लापरवाही से ये जो 40 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हुए। और मोदी ने उसके बाद में सारे देश में चुनाव जीतने के लिए इनकी जो शहीदी थी उसका बार बार उन्होंने प्रयोग किया और उस चुनाव को जीतने के ऊपर उनका सारा ध्यान रहा। और आज तक जो है वो जो जांच थी उसका क्या परिणाम निकला, देश के किसी नागरिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि किन अफसरों अधिकारियों की गलती से वो लोग शहीद हुए। कौन थे जिन्होंने हवाई जहाज़ से उनको वहाँ जाने के लिए जो हवाई जहाज़ उपलब्ध नहीं करवाए, और कौन थे जिन्होंने वो जो बसें थी वो मतलब बुलेट प्रूफ बसें उपलब्ध नहीं करवाई। इन चीज़ों की कोई जांच हुई या नहीं हुई, देश की जनता आज तक इस बात का इंतज़ार कर रही है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का। उन्होंने इन शहीदों को याद किया और सारे देश के सामने उनकी वो जो शहीदी थी, उनके अंदर मोदी की सरकार की जो लापरवाही थी उसको उजागर करने के लिए आज का ये जो दिन है इसको उन्होंने मनाने का फैसला लिया। और उसी के संदर्भ में आज जो है हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, सबसे पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज का जो शहीदी दिवस है पुलवामा में, आज से जो 2 साल पहले हमारे नौजवान शहीद हुए थे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के कायरतापूर्ण शिकार हुए थे, उनकी याद में आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान मोर्चा के आह्वान पर। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप 1 मिनट के लिए ज़रूर मौन धारण करें।
अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साथियों, जैसा कि डॉक्टर देवीलाल ने भी बताया है कि आज से 2 साल पहले जो पुलवामा में शहीद हुए साथी हमारे, और आज जो राष्ट्रीय हमारा आह्वान है किसान मोर्चे का, उसकी तरफ से हम ये आयोजन करा है। हर शहर में, गांव में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कैंडल मार्च के मशाल जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज जो देश का किसान है वो सड़कों में बैठा है, सर्दी में, गर्मी में, दिल्ली में बैठा है, और जो हमारे मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के मंत्री हैं या हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, वो इस आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं आतंकवादियों का आंदोलन है, कभी और कुछ, कभी खालिस्तानियों का नाम दे देते हैं। इस तरह बदनाम करने की जो है ना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता है वो बहुत संजीदगी से और बारीकी से इसको देख रही है। जो जो इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, और पूरी देश की जनता ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। हर वर्ग के लोगों ने इसके अंदर सपोर्ट किया है इस आंदोलन को। और आज की घड़ी के अंदर, आज जो हम मना रहे हैं पुलवामा के शहीदों का, आज तो अभी लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी याद ताज़ा कर रहा है कि जय जवान जय किसान का एक तरफ नारा किया था। और दुर्भाग्य की बात है कि आज की जो सरकार है, उस नारे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जवानों, किसानों के बेटे ही जवान हैं, मजदूरों के बेटे ही जवान हैं, आम जनता के बेटे जो है ना वो हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से कर ही रहे हैं। देश के अंदर भी जब बाढ़ आती है, भूचाल आती है, अभी आप देखो उत्तराखंड के अंदर भूचाल आया, ताज़ा परसों ही आया है, उसके अंदर देश के सैनिक सबसे पहले पहुंचते हैं। तो इसलिए ये किसानों के लिए और आम जनता के लिए एक बड़ी एक घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। सब्र से काम लेते हुए इस आंदोलन को अपन ने अब तक कामयाब किया है, और उम्मीद है कि आगे भी ये इस तरह सरकार को जो है शांतिपूर्ण जो आंदोलन है इसके आगे झुकना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी हमारे को कुर्बानी नहीं पड़े। धन्यवाद। हो गया अब भाई साहब, 2-4 बंदे जिनको पता है नॉलेज में हो तो अच्छी बात। ये यहाँ से चल के हम लाल बत्ती से थाना रोड होते हुए जवाहर चौक से भीवम बस्ती होते हुए यहीं आगे इसका समापन करना है अपन ने। रूट साथियों ये है, और हर साथी से रिक्वेस्ट है कि 2-2 की लाइन बना के चले, जिससे कि आने जाने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, और शांतिपूर्वक हम ये अपना कैंडल मार्च है जो शुरू करें और समाप्त करें। करो बैनर पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनुशासन में बिल्कुल लाइन लगाओगे तो बात बढ़ेगी। लाइन नहीं है ना, अरे लाइन नहीं है। अब कैसे हो गया, तुम बीच में जाता है, अब वो कोई तरीका नहीं है। जरा बता रहा कि बात मेरा कोई बंदा कोई दे रहा है। पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे।